देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर। 2027 से पहले बीजेपी के अंदर बड़ा घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही दिल्ली बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। जी हां, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? योगी आदित्यनाथ के बयान ने बीजेपी के अंदरूनी हालात पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही दिल्ली बीजेपी सरकार को घेरा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस समय बीजेपी के अंदर कुछ भी संभव है। बीजेपी के नेताओं का अपनों पर ही गुस्सा फूट रहा है। कोई बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री को बंधक बना रहा है, कोई बीजेपी नेता डिप्टी सीएम के सामने भिड़ा जा रहा है, तो कहीं बीजेपी के अपने यूजीसी कानून पर विरोध कर रहे हैं, कुछ साधु संत अलग नाराज हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की हालात इस वक्त ठीक नहीं है और हर तरफ से वो घिरी हुई है। वही अब बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको कहीं ना कहीं योगी जी बाहर ले आए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की आबो हवा पर सवाल उठाया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान योगी जी ने कहा कि दिल्ली अब गैस चैम्बर बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि गंदगी ना होने दें, सड़क पर कूड़ा ना फेंके। फिर उन्होंने दिल्ली गोरखपुर में तुलना भी कर दी और बड़ा बयान दे डाला। योगी ने कहा कि दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर। दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं भी दम घोटू माहौल नहीं है, जहां मर्जी घूमते रहिए। तो गोरखपुर की तारीफ और दिल्ली को गैस चैम्बर बता रहे हैं योगी जी। जहां बीजेपी हाईकमान बैठता है वो गैस चैम्बर। जी हां दोस्तों, जरा आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आप दिल्ली में जाइए ना, क्या स्थिति है। ऐसे रहता है जैसे गैस चैम्बर हो। खराब स्थिति है, श्वास नहीं ले पाएंगे, आंखों में एकदम जलन होती है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है वहां पे कि जो दमा के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वे घर से बाहर ना निकले। ये कोई जीवन होता है क्या? पर्यावरण के साथ जब भी खिलवाड़ होगी ऐसी स्थिति पैदा होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां विकास भी है, लेकिन दम घोटू वातावरण नहीं है। दम घोटू वातावरण से मुक्त, और उसके लिए क्या होना चाहिए यहां पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, क्या योगी जी भूल गए कि दिल्ली में केजरीवाल की नहीं अब उन्हीं की बीजेपी सरकार है और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं? सीधे रेखा जी को चुभने वाली बात योगी जी ने कह दी है। और यह सिर्फ राजधानी की खराब हवा की चिंता नहीं है, बल्कि यह बयान साफ कर देता है कि पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वरना कोई भी मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार को इस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा करेगा। योगी आदित्यनाथ के बयान ने बीजेपी के अंदर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। उनका दिल्ली को गैस चैम्बर बताना, यही बात बीजेपी हाईकमान को नागवार गुजर सकती है, क्योंकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व खुद दिल्ली में बैठता है। योगी का यह बयान सीधे हाईकमान की नाक के नीचे पार्टी की सरकार और प्रशासन पर कटाक्ष करने जैसा है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेताओं के बीच आपसी विवाद, मंत्रियों और विधायक के बीच खींचतान और हाईकमान के साथ असहमति, यह सब अब खुलकर जनता के सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की बीजेपी हाईकमान के बीच मतभेद की बातें लंबे समय से चली आ रही हैं।
कहा जाता है कि दोनों के बीच अच्छा तालमेल नहीं है। दिल्ली की गद्दी को लेकर योगी और कुछ बड़े नेताओं में टकराव की अफवाहें भी कई बार आम रही। कई बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की अफवाहें भी तेजी से चली, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जनता में जबरदस्त लोकप्रियता की वजह से ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। अब योगी के बयान पर विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। AQI 400 से ऊपर है, डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। अब इसके बाद दिल्ली की डबल इंजन सरकार पर क्या ही बोला जाए। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी ने अपने अंदरूनी विवादों को तुरंत सुलझाया नहीं तो इसका असर चुनावी रणनीति पर, जनता के विश्वास पर पड़ सकता है। योगी का यह बयान एक चेतावनी की तरह है। बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो पार्टी राजनीतिक रूप से नुकसान झेल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4 PM। आप दिल्ली में जाइए ना, क्या स्थिति है, ऐसे रहता है जैसे गैस चेंबर हो। खराब स्थिति है, श्वास नहीं ले पाएंगे, आंखों में एकदम जलन होती है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है वहां पे कि जो दमा के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वे घर से बाहर ना निकले। ये कोई जीवन होता है क्या? पर्यावरण के साथ जब भी खिलवाड़ होगी ऐसी स्थिति पैदा होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां विकास भी है, लेकिन दम घुटू वातावरण नहीं है। दम घुटू वातावरण से मुक्त और उसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पर इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने